हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 5,395 करोड़ के शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी। ये फोटो आप देख ही लीजिए और पहचान जरूर गए होंगे। ये इंडियन शेयर मार्केट के वॉरेन बफे कहलाए जाते हैं। तो इतने जबरदस्त होल्डिंग एक शेयर में इनकी है। मान लीजिए बस एक शेयर में 5,000 करोड़ से ज्यादा का माल है इनके पास। आज इसी शेयर के क्वार्टरली नतीजे आए हैं, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं। लॉकडाउन था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से असर पड़ना था शेयर पे, क्योंकि 1.5 महीने के आसपास तो मार्केट पूरी बंद रही। धीरे धीरे करके स्टोर्स खुले। तो कैसा रहा क्वार्टरली नतीजा, डिटेल में जानते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से इस शेयर को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक नहीं खोला तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। जरा देखिए इस कंपनी का नाम क्या है। टाइटन कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। क्या? टाइटन कंपनी लिमिटेड। और टाइटन के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। देखिए टाइटन कंपनी लिमिटेड आज की डेट का अगर क्लोजिंग प्राइस में देखूं तो 1100 रुपए के आसपास है। 12 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। अगर मैं कहूं कल आज का जो ओपनिंग था वो ऑलमोस्ट 1093 के आसपास, और जो क्लोजिंग 1103 के आसपास जो है लास्ट प्राइस में कहूंगा। अगर यहाँ पे आप कंपनी की बाकी डिटेल देखो तो आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है। देखिए कंपनी की डिलीवरी कारोबार आज का डेट का 51 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 28% की डिलीवरी यानी कि 14 से 15 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली है आज की डेट में। लेकिन आज इंपॉर्टेंट डेट इस स्टॉक के लिए थी, क्योंकि आज था इस स्टॉक का रिजल्ट। जरा देखते हैं रिजल्ट के ऊपर पहले चलते हैं, फिर बाकी बातें करते रहेंगे। रिजल्ट जो आया है वो 5 बजे के आसपास आया। तो रिजल्ट कैसे रहा, इस कंसोलिडेटेड नंबर्स को आपके सामने देखेंगे डिटेल में। क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, रेवेन्यू कैसा रहा, उन सारी बातों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले सारी ये जो फिगर्स हैं ये करोड़्स में हैं, तो ध्यान दीजिएगा। करोड़्स में जब ये नंबर्स हैं तो टोटल इनकम जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 2020 करोड़ की देखने को मिल रही है। कितनी? 2020 करोड़ की, जो कि पिछले साल अगर जून की मैं बात करूं तो आप देखोगे पिछले साल जून में ये नंबर था ऑलमोस्ट 5208 करोड़। तो 5208 करोड़ से इस बार गिर के कितना हो गया? 2020 करोड़। तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन इसका मेजर कारण आपको पता ही है कि भाई टाइटन की जो मेजर सेगमेंट है ज्वेलरी है, टाइटन के वॉचेज हैं, इन सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है मेजरली। स्टोर्स सारे बंद थे, स्टोर के थ्रू सेलिंग ज्यादा है, तो स्टोर के थ्रू जब सेलिंग ज्यादा है, स्टोर से बंद थे, तो कहां से रेवेन्यू होगा। लेकिन उसके बावजूद इसने 2020 करोड़ का जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया, ये मैं काबिले तारीफ है कहूंगा इसको। अब आप कहोगे यार रेवेन्यू तो कम हुआ, फिर भी आप कह रहे हो काबिले तारीफ है। देखिए ऐसे हालात में भी 2000 करोड़ का सेल जनरेट करना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बट खर्चे पिछले साल 4687, कितने? 4687 करोड़ के खर्चे थे, जो कि इस बार 2377 करोड़ के खर्चे हुए हैं। तो खर्चे भी आपको देखने को मिले हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट कैसा रहा कंपनी का। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर, सारी बातों पे फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपने डिटेल तो देख ली बाकी। तो ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मैं देख पा रहा हूं वो 361 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है। कितना? 361 करोड़ का। पिछले साल यही नंबर 520 करोड़ का प्रॉफिट था। अब आपको नंबर्स क्लियरली देखने को मिल रहे होंगे। लॉकडाउन का सीधे सीधे असर आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएशन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे हालात बने हैं। तो राउंड ऑफ करके देखिए 300 करोड़, वैसे देखा जाए तो 297 करोड़ का लॉस जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 364 करोड़ का प्रॉफिट था। तो गिरावट तो शेयर में ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट मैं देख पा रहा हूं। कितना? 297 करोड़ का लॉस है। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर बंद है लॉस। पिछले साल 364 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बड़ा
आपको दिख रहा होगा भाई ये तो क्वार्टर वन के खतरनाक नतीजे, डरावने नतीजे आपको देखने को मिल रहे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद ऐसी ही थी। 4 रुपए का अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर था, कितना था देखिए आप, 4 रुपए का, जो कि इस बार कितना है वो भी समझ लीजिए। 4 रुपए का अर्निंग पर शेयर इस बार लॉस हो गया, 3 रुपए 28 पैसे पर शेयर का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। ये नंबर्स आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग, यहाँ पे बात करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। राकेश झुनझुनवाला जी के पास यहाँ पे जैसे कि हिसाब किताब लगा के मैं बताऊं आपको, तो आप ये टोटल शेयर्स इनके पास जो अभी के हिसाब से मैं देख पा रहा हूं 3 करोड़, ये देखिए अलग अलग नाम पे इनके पास शेयर्स है। एक राकेश झुनझुनवाला जी के खुद के नाम पे है, दूसरा इनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी के नाम पे है। तो 3 करोड़ 93 लाख शेयर्स ये हैं और 97 लाख शेयर्स जो है रेखा झुनझुनवाला जी के नाम पे। दोनों का हिसाब किताब अगर जोड़ते हो तो ये ऑलमोस्ट 4 करोड़ 90 लाख शेयर के पार जाता है। और अगर आप इसको गुणा कर दो 1100 के रेट से तो आपको जो कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, तो आप ये देखिए, ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी करके बैठे हैं। 5395 करोड़ का ये डाटा यहाँ पे 1100 के रेट के हिसाब से कितना, 5395 करोड़। ये देखिए ये करोड़ है, देखिए करोड़, इतना नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये राकेश झुनझुनवाला जी के वेल्थ है टाइटन में। लेकिन टाइटन की आपने ये सारी डिटेल देखी, लेकिन बारीकी समझते हैं, वैल्यू को देखिए जरा। फंडामेंटल्स वाइज देखो जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के ऊपर डेट कम है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त रहा है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त रहा है। करंट सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी, इसलिए इतना बड़ा लॉस देखने को मिला है। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हमेशा ये प्रॉफिटेबिलिटी रही है, और कुछ क्वार्टर्स में भी देखा जाए तो कभी इसने लॉस नहीं दिखाया है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ इस तरीके से हुई कि कंपनी को लॉस दिखाना पड़ा। अब लॉस दिखाने के साथ साथ मैं आपको टेक्निकल पैरामीटर्स पे लेके जाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा इस शेयर के बारे में और डिटेल में। देखिए टेक्निकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये आपको प्रॉपर एग्जिट, एंट्री, स्टॉप लॉस सारी चीजें आपको बताते हैं। देखिए टेक्निकल के बेसिस पर अगर मैं देखूं यहाँ पे टाइटन का शेयर किस तरीके से इसने आपको रिटर्न दिया, आप मंथली चार्ट को देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो हालत थी वो खराब मुझे कब से लग रही थी, अगर मैं एक एक महीने की कैंडल देखूं तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे हुई। और ये सबसे जबरदस्त सेलिंग जो है जुलाई 2019 में देखने को मिली, जब राकेश झुनझुनवाला जी ने ही माल बेचना स्टार्ट कर दिया था। तब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि अभी हम सारा माल नहीं बेच रहे, ये हम थोड़ा बहुत ही माल बेच रहे। इस कैंडल को जरा देखिए अब आप, ये कैंडल है जुलाई 2019 की, जब माल बेचा गया था, जून जुलाई 2019 की, जब खूब माल बेचा गया था। इतनी बड़ी रेड कैंडल किसी मंथ में आपको इससे पहले देखने को नहीं मिली होगी। फिर से देखिए अक्टूबर नवंबर 2019 में फिर से बड़ी रेड कैंडल बनती है, और ये मान के चलिए कि जैसे ये शेयर देखिए 1300-1400 के आसपास गया और इसमें लगातार माल बेचा गया, और फिर जो बड़ी रेड कैंडल बनी वो तो आपको पता ही था मार्च में। तो ये 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल जो बनी है वो बड़ी गिरावट स्टॉक में आई है। ये मंथली चार्ट है, 3 महीनों की लाल कैंडल्स को आप देख सकते हो। जो टाइटन ने लो बनाया वो 800 के आसपास बनाया, उसके बाद स्टॉक में तेजी जरूर देखने को मिली है। ये मान के चलिए कि 300 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। और करंट सिचुएशन क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करते देखिए। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो कई लोग इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न बन गया एंड ऑल, और ये सारी चीजें, लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली कहते हैं भाई आपको अगर लोअर हाई लोअर लो बनता हुआ दिखे तो आप एग्जिट मार सकते हो। और वीकली पे देखिए बियरिश क्रॉस यहाँ पे बन के तैयार हो गया। फर्स्ट टाइम इसमें बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि बियरिश क्रॉस बना। लेकिन सिचुएशन की पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं तो लो पॉइंट आप देखिए कितना 700 समथिंग का ये लो था। और हमेशा हमारा मानना होता भाई पहली रैली पे इन्वेस्ट नहीं, इंतजार कीजिए, करेक्शन आएगा। करेक्शन इसमें भी आया और इस स्टॉक ने आपने इस ब्रेकआउट के लेवल को पार करने के लिए टाइम जरूर लगाया, और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन बार बार कहा जाता है, और स्टॉक ने भी ब्रेकआउट के नियर अच्छा कंसोलिडेशन दिया। अब शेयर में तेजी है, लेकिन
अगर रिजल्ट के बाद करेक्शन आता, देखिए रिजल्ट मैं कहूंगा इतना बुरा नहीं है। अब आप कहोगे यार इतना लॉस दिखाया, बुरा नहीं। देखिए सारे स्टोर्स बंद पड़े थे 1.5 से 2 महीने के अराउंड, फिर भी 2000 करोड़ का रेवेन्यू दिखाना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। बट रिजल्ट की वजह से अगर शेयर में गिरावट आती है और इसके आसपास ये सपोर्ट लेता है और ये करेक्शन अगर रिजॉल्व होती है तो दैट विल बी अ बिग थिंग मैं कहूंगा। क्योंकि वीकली लेवल पे आप देखिए ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन तो आ चुका है, लेकिन पुल बैक भी आ जाए तो और भी जबरदस्त बात है। तो ये ध्यान देना है, 100-150 रुपए के आसपास अगर गिरावट यहाँ पे आती है तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन करेक्शन को रिजॉल्व होने दीजिए। ऑल्दो अगर देखा जाए तो वीकनेस मौजूद है। अब मैं आपको लेके जाता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हर स्टॉक के लिए कहता हूं और इस स्टॉक के लिए भी कहूंगा, जब भी आपको क्रॉस मिले तो सीधे एंट्री नहीं करनी। क्रॉस के बाद अगली करेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए करेक्शन आई, वापस रिजॉल्व होकर तेजी आई, लेकिन ये जैसे मैं आपको कह रहा था कि ब्रेकआउट का एरिया था वो काफी इंपॉर्टेंट। डेली पे देख सकते हो इस ब्रेकआउट को, करेक्शन फिर से आई, रिजॉल्व हुआ, फिर पुल बैक आया। ये देखिए पुल बैक, तेजी, और अभी ये करेक्शन जोन में चल रहा है। और मुझे लगता है कि 1050 के आसपास नहीं तो फिर ये 1000 लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेके जल्दी से रिकवरी होती है तो दैट विल बी अ बिग थिंग इन टाइटन। तो टाइटन के शेयर को आपने ओवरऑल डिटेल से समझा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।